मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही सद्गति होती है। क्वेश्चन है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। बड़ा किसको कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वो हैं जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ख्याल रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। गीत है तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। ये गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में जो सुनते हैं वो सब झूठ है। बाबा समझाते, हे भारतवासी बच्चे, बच्चे जो सम्मुख हैं उनको ही कहेंगे। तुम्हें अब मालूम पड़ा वो है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितनी भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, ज्ञान स्नान करते आए। पूछो कुंभ का मेला कब से लगता आया, कहेंगे ये तो अनादि है। कब से करते आए ये बता नहीं सकेंगे। उनको ये पता ही नहीं भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी। कहते शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ये गीता में ही है। बाबा समझाते, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। ज़रूर इक्वल चाहिए। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता, किसी को पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना, पहले पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना अव्यभिचारी भक्ति के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता तब ब्रह्मा की रात शुरू होती। लाखों वर्ष की बात हो ना सके। कहते 1300-1400 वर्ष हुए होंगे जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और धर्म वाले जो आते हैं सब बीच बीच के बाय प्लॉट हैं। अब तो उनके भी अंत है, तमो प्रधान है। कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरी वैरायटी आते गए। इस समय भक्ति मार्ग, ज्ञान से होता है दिन सुख, भक्ति से होती है रात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर बाप है। वो कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, किसी को पता नहीं है। ज्ञान सागर बाबा कब आते हैं, कब ज्ञान देते हैं, किसी को पता नहीं। अब तुम्हें बाबा समझाते, भक्ति कितना समय चलती, ज्ञान कब मिलता। आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलता ही आया। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता। बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं। कहते पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वो फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने। मनुष्यों को कुछ पता नहीं। भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवान वाच, गाते भी है पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते रहते, दूसरी तरफ गंगा स्नान करने जाते। निश्चय कुछ भी नहीं कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला, जानते हो। अब हम योग बल से सद्गति को पाते हैं। योग बल से हम सद्गति को पाते। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। पतित पावन बाप कहते, मैंने 5 वर्ष पहले भी ऐसा कहा था, हे बच्चे, दे सही दे के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ मुझे याद करो। ये गीता के महावाक्य हैं। अंडरलाइन करेंगे।
देश सही देख के सब संबंधों को तोड़ मुझे याद करो। परंतु गीता में मैंने कब सुनाया किसी को पता नहीं, गीता कब सुनाई कोई जानते नहीं। मैं बताता हूँ, 5000 वर्ष पहले मैंने तुम्हें गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी बाबा आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाते हैं। बाप तो जरूर अंत में ही आएगी ना। जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, ये बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, जितना हो सके, जितना हो सके बाबा को याद करो, बाकी सबको भूल जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, वह आंखों से देखा जाता है, ये बुद्धि से जानते हैं। बहुतों को साक्षात्कार भी होता, बरोबर बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन भी कहते हैं। जरूर कभी था ना, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली पहली मुख्य बात ये है, शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वो पूरे 84 जन्म लेते। भगवान तो जन्म पुनर्जन्म में आ ना सके, ये तो बड़ा साफ है। श्री कृष्ण का वो रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो ना सके। पुनर्जन्म लेते रहते नाम रूप बदल जाता है। इस समय वह आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे श्री कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो ना सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता। श्री कृष्ण सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन नहीं कहा जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, वो आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भी है, ज़रूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। मैं साधारण तन में आता हूँ जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये नॉलेज अच्छी तरह से बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में याद रहे हम स्टूडेंट हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमें वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद ज़रूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती हैं तो पति बनने नहीं देते, तो झगड़ा चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते, स्त्री को छोड़ देते, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता कि अपनी रचना को छोड़ क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम किसी को घर बार छोड़ने के लिए कहते ही नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए। तो उसमें मना क्यों होनी चाहिए, परंतु उसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवान वाच, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बहुत अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं होना चाहिए जो फिर याद पड़ती रहे, बुद्धि और कुटुंब की तरफ जाता रहे, इसलिए फिर सर्विस लायक बन नहीं सकते। अगर बुद्धि योग भटक रहा है, बाहर जा रहा है, तो सेवा के लायक नहीं बन सकते। यहाँ तो बेहद का संन्यास चाहिए, ये तो कब्रिस्तान है। हमें याद करना है बाप को, वह परिस्तान में ले जाने वाला है। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बड़े ठहरे, उनका बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तब ऊंच पद पाएंगे। अब तो बाबा हम बच्चों को उन्नति की बातें सिखा रहे हैं। अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। हम बाबा के पास वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाबा आए हैं पावन बनाकर साथ ले जाने, वो ठुकराएंगे कैसे। बाबा सबसे पूछते, कहते हम तो महारानी बनेंगे, तो ऐसी चलन भी तो हो ना। लक्ष्य इतना ऊंचा है, वैसे लक्षण भी तो चाहिए ना, चलन भी तो चाहिए ना। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वो क्या पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते, फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में तीखे हो जाते।
यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बताते, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ, अपनी उन्नति करो जीवन बनाओ। ये ओना रहना चाहिए, मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया तो उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर समझा जाता प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अब तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। जब तूफान आते हैं तो जो कच्चे बच्चे हैं वो तो गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम है क्या? माया का काम है बाबा से बेमुख करना। पहचान लेंगे हम माया को, ये हमारे को बेमुख करने आती है। बाबा के सम्मुख रहना है, माया को पहचानना है। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती तब कहते अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती, फिर श्रीमत पे चलना छोड़ देते। फिर कभी स्मृति आती तो श्रीमत पर चलते। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म रहते रहते अब क्या हाल हो गया। अब बाबा सबको पुरुषार्थ कराते, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर ना चले। बाबा तो रोज़ समझाते बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं। फ़र्क तो रहता है ना। बाबा बच्चों को समझाएंगे तो सही। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ में मारते, यहाँ ये बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं अपनी उन्नति करो। बाबा प्यार से समझाते, क्या कहते हैं? अपनी उन्नति करो। जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा को खुशी होती 5 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ। बाबा को खुशी होती है मैं अपने बच्चों को 5 वर्ष के बाद आके मिला हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ। गीत है ना, तुम भी वही हम भी वही। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी वही हो, कल्प पहले वाले हो। इन बातों को और कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। अपनी उन्नति का ख्याल करना है। तन मन धन से पूरी सेवा करनी है। श्रीमत पे चलना है, गफलत नहीं करनी है। तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पे चलना है, गफलत नहीं करनी। वरदान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है, एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमज़ोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द, कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है मैं की बजाय बाबा बाबा कहना, ये याद का प्रूफ है। कोई भी कार्य करते अगर हम ये याद रखते हैं कि बाबा ने कराया, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने गाइडेंस दी, बाबा बाबा बुद्धि में रहेगा तो ये याद का प्रूफ है। बार बार मैंने किया, इस मैं की बजाय बाबा शब्द कहना ये याद का प्रूफ है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।